हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 4 लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 4 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हम एवरग्रीन कैंडिड आईसीएसई और टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स से करेंगे। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया था, बट जब आप एक्सरसाइज करोगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। राइट, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ मिलता है। राइट, अगर आप एक बार देख के वॉच करके छोड़ दोगे तब पूरी तरह से हासिल नहीं कर पाओगे। राइट, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, सोशल मीडिया सभी पर शेयर जरूर किया कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। बेटा यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट सेट है वो क्या है? होल नंबर्स का सेट है। मीन्स जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें होल नंबर्स का सेट दिया हुआ है, तो सोल्यूशन सेट पता करना है दोनों क्वेश्चंस में। राइट, मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स डाल के रखी है। जो यूनिवर्सल सेट है वो बेटा क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके अप टू सो ऑन तक। राइट, मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। राइट, सबसे पहले बेटा हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल्स को सेम एज इट इज, जैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, सेम एज इट इज ही इन इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है। लेस देन इक्वल टू 24 माइनस 4। राइट, 5x is less than equal to 20, then we will divide by 5। अगर हम दोनों साइड्स को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा, बट पॉजिटिव नंबर से। राइट, तब चेंज नहीं आएगा। तो x डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू 20 बाय 5, सो x लेस देन इक्वल टू 4। बट अब हमने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट क्या होगा? उसने कहा है जो x है वो 4 जब 4 से छोटा है, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? सारे वो होल नंबर्स जो 4 या 4 से छोटे हैं। राइट, ये चीज बस मेनली यही चीज देखनी होती है। ये चीज सॉल्व करनी इजी है, बट जब यहाँ पर आप सभी बच्चे, ज्यादातर बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करते थे। ये जरूर देखना है कि जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सेम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 4x माइनस 2x लेस देन 10 प्लस 2। राइट, 2x लेस देन 12, x लेस देन 6। फिर से जो सॉरी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, रिप्लेसमेंट सेट हमें क्या दिया हुआ? होल नंबर्स का। तो उसने लिखा है सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास? जो x है वो किससे छोटा होना चाहिए? 6 से। सो 0 से लेके सभी 5 नंबर्स तक इसके सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा x बिलोंग्स टू n। मीन्स n क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, ऑल पॉजिटिव नंबर्स। राइट, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ दीज। सबसे पहले इक्वेशन क्या दी हुई है? फर्स्ट पार्ट में 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 18। सबसे पहले x वाले एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में। राइट, 5x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 18 माइनस 3। राइट, यहां से 3x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 15। x लेस देन किसके इक्वल आ जाएगा? 5 के। बट यहाँ पर उसने कहा है जो x है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। नेचुरल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। राइट, तो यहां से सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास? सोल्यूशन सेट इज 1 से लेके 5 तक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू डाला हुआ है। राइट, अगर इक्वल टू ना होता तो फिर 5 से छोटे वाले सारे लेने थे हमें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी है सेकंड पार्ट में?
3x, ये माइनस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा, प्लस का, 19 प्लस 2, राइट। 7x इज लेस देन 21, x इज लेस देन 3। नेचुरल नंबर्स सोल्यूशन सेट में कौन से आएंगे, जो 3 से लेस देन होंगे, 1 2, राइट, ओनली 1 2, क्योंकि 3 से लेस देन बोला है ना कि इक्वल टू, अगर इक्वल टू बोला होता तो 3 भी इंक्लूड होना था, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशन गिवन दैट x बिलोंग टू n, मीन्स जो हमें रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, वो नेचुरल नंबर्स का दिया हुआ है, राइट। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सोल्यूशन सेट निकालना है इसका, राइट। -2x -x ग्रेटर देन इक्वल टू -12 -3, राइट। -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -15। बेटा अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, कभी भी इन इक्वेशन में इनइक्वालिटी के साइन जब भी होता है, अगर दोनों साइड में नेगेटिव साइन है, जहाँ इस साइड का नेगेटिव साइन दूसरी साइड में लेके जाना है, दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, सीधे से हम जो साइन है वो कैंसल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कैंसल करने की बजाय में हम जो इसका डायरेक्शन है, इनइक्वालिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे, राइट। मीन्स 3x लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15, x लेस देन इक्वल टू 5। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। सो इसके सोल्यूशन सेट में हमारे पास कौन से नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। क्यों, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा पूछा है हमें x बिलोंग्स टू दिस सेट। अब हमें जो रिप्लेसमेंट सेट है बेटा वो ये दिया हुआ है, राइट, और ये इन इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, आल्सो रिप्रेजेंट इट्स सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करना है, राइट। सबसे पहले हमें इन इक्वेशन ये दी हुई है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, राइट, और रिप्लेसमेंट सेट। तो यहां से बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 -1 लेस देन इक्वल टू -2x, क्योंकि ये प्लस का 1 था, दूसरी साइड में माइनस होगा। 8 लेस देन इक्वल टू -2, राइट। अब हमने क्या करना है बेटा, नेगेटिव नंबर को एलिमिनेट करने के लिए x के साथ, x का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगी, -2 से डिवाइड कर देती हूँ। अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना। जो डायरेक्शन है साइन की, इनक्वालिटी की, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, -4 इज ग्रेटर देन x, मीन्स यहां से क्या है आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू -4, मीन्स लेस देन इक्वल टू -4। जो x है, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, जो x है वो -4 से छोटा होना चाहिए, जहां उसके इक्वल, सो -3 एंड -4, राइट। दिस वन इज द सोल्यूशन सेट। और इसको हमने किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। ये हमारी नंबर लाइन है, राइट। यहां से हम ले लेते हैं 0 -1 -2 -3 -4, क्योंकि यही हमारा एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है, राइट, 6 तक है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, -3 एंड -4। So this one is the representation of solution set, right? -3 and -4, right? इनको डार्कन सर्कल के साथ रिप्रेजेंट करके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। बेटा ये इक्वेशन दी हुई है, इस इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसने कहा है भी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर देंगे। सबसे पहले हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लास्ट पेज में जगह कम थी इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पर दोबारा से लिख लेती, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन कितने हैं,
2 है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। कैसे, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। आप मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी किसी भी चैप्टर की, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली ना तो आधे से ज्यादा चैप्टर आपका वही क्लियर हो जाता है। क्लियर, लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1/2 एंड सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा इन दोनों का, 2x प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 5 2 का 10 प्लस 1 11/2 प्लस x, राइट। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 1/2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा x, माइनस 1/2 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 1/2, राइट। एंड यहां से क्या आ जाएगा 2x माइनस x लेस देन इक्वल टू 11/2 माइनस 1/2। क्लियर, इसको सॉल्व किया, x माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी पढ़ा है, ये माइनस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा प्लस का। सो माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा बेटा 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट। x किससे बड़ा होगा -1 से, क्योंकि नेगेटिव साइन को हम दूसरी साइड में सीधे से नहीं ले जा सकते। मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ नेगेटिव केसेस में, नेगेटिव नंबर के केसेस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चाहे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो एंड इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 10/2 एंड x लेस देन इक्वल टू 5, राइट। अब यहां से क्या सोल्यूशन सेट निकला है हमारे पास, x जो है -1 से बड़ा है, ठीक है, x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 5, ये निकला है, राइट। ये हमारे पास क्या है रिप्लेसमेंट सेट। अब उसने पूछा है राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर x, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5। ध्यान से देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में सभी नेगेटिव पॉजिटिव जीरो रैशनल इरेशनल सभी नंबर्स आते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू तो होगी हमारी 5 और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी -1, राइट। अब सेकंड केस में क्या कहना है, व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ x ऑफ x, इफ x किसको बिलोंग करेगा w को, मीन सोल्यूशन सेट तब क्या होगा, मिनिमम क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा एज इट इज रहेगी, क्यों रहेगी, क्योंकि x किसको बिलोंग कर रहा है होल नंबर्स को। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो इस इन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू चेंज होगी, क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर होल जो x है किसको बिलोंग कर रहा है मतलब होल नंबर्स को, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 0, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ है, गिवन x बिलोंग्स टू दिस सेट, x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग टू 1 2 3 अप टू 9 तक, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पता करनी है फॉर विच x -3 लेस देन 2x -1 लेस देन x प्लस 4, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। हमारे पास क्या आ गया बेटा, दो इनइक्वालिटीज के साइन है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। एंड 2x -1 लेस देन x प्लस 4, यहां से क्या आ जाएगा -3 प्लस 1 लेस देन 2x एंड 2x माइनस x लेस देन 4 प्लस 1, राइट। -2 लेस देन 2x एंड x लेस देन 5, राइट। यहां से क्या आ जाएगा, अगर हम 2 के साथ, क्योंकि x के साथ नेगेटिव साइन नहीं है तो हमें किसी भी नेगेटिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करने की या डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो हम पॉजिटिव 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1 -1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 5,
मीन्स यहां से जो सोल्यूशन सेट आ गया हमारा वो क्या दे रहा है, x जो है वो -1 से तो बड़ा है बट 5 से छोटा है। तो यहां से x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -1 से बड़ा 1, 2, 3 और 4। दीज आर द सोल्यूशन सेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स। i किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। सबसे पहले इन इक्वेशन लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 इन इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 5, 5x प्लस 4 लेस देन 11। x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को, राइट। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, राइट। एंड 5x plus 4 less than 11, 2x minus 5x less than equal to 4 plus 5, minus 3x less than equal to 9। यहाँ से x less than equal to, यहाँ से -3 फर्स्ट, क्योंकि -3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा, क्योंकि -3 को डिवाइड कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब इसको इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 5x इज लेस देन 11 माइनस 4 एंड 5x इज लेस देन 7, x is less than 7 by 5, means x is less than approximately 1.4, 1 से छोटा हो गया, राइट। यहां से उसने क्या कहा है, x जो है वो -3 से बड़ा है बट लेस देन किससे है, 7/5 से। अब x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। इसका मतलब वो सारे इंटीजर्स लेने हैं जो किससे छोटे होंगे, 1.4 से छोटे होंगे बट -3 से क्या होंगे, बड़े। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -3, -2, -1, 0, 1, राइट। 1.4 है ना, 1.4 से 1 छोटा है, तो ये सारे क्या आ गए सोल्यूशन सेट में। अब उसने कहा था इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। यहां पर हम 0 ले लेते हैं, -1, -2, -3, 1, 2। तो यहां पर ये सारे क्या हो जाएंगे, 1, 2, 0। ये सारे क्या आ गए सोल्यूशन सेट के, जिनको हमने किस पर रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, solve the inequation and represent the solution set on the number line where x belongs to integers। सेम x किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। क्वेश्चन नंबर 8 में -3 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 8x by 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 14 by 3 प्लस 2x। x किसको रिप्लेसमेंट सेट क्या है हमारे पास, इंटीजर्स का, राइट। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। साइन और रिप्लेसमेंट सेट ये हमेशा आपने अपने दिमाग में लेके चलना है इनक्वालिटीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, राइट। एंड 8x by 3 plus 2 less than equal to 14 by 3 plus 2x, right। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो 3 को एलिमिनेट कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सारी इक्वेशन को लेफ्ट और बोथ साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 3x, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8x रह गया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 6, राइट। एंड इस तरफ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स, 8x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 14 प्लस 6x, राइट। ये इजी हो जाएगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइंग यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड्स बाय 3, राइट। तो यहां से अब हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल्स वाली हैं वो एक साइड में लेके जानी है, जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक साइड में। एंड 8x minus 6x is less than 14 minus 6, minus 5x is less than 15 and 2x is less than 8। यहाँ से x किससे लेस देन आ गया, 4 से। यहाँ से हमारे पास x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, -3। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है हमने, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, सोल्यूशन आया है, वो क्या आया है, जो x है बेटा वो -3 से बड़ा है बट लेस देन इक्वल टू क्या है, 4। अब वो उसने कहा है जो x है रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है, इंटीजर्स का। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बेटा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4। क्यों लिया है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। अब इनको किस पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। 0 1 2 3 4 5 अप टू सोन -1 -2 -3, ये सारे क्या आ गए हमारे सोल्यूशन सेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सोल्यूशन सेट। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, होल नंबर्स को, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन, राइट। हमारे पास नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इन इक्वेशन कौन सी दी हुई है, 11x minus 4 लेस देन 15x plus 4 लेस देन इक्वल टू 13x plus 14। और रिप्लेसमेंट सेट किस क्या बोला है, x किसको बिलोंग कर रहा है, होल नंबर्स को, राइट। तो बेटा सबसे पहले हमने इन इक्वेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। एंड 15x plus 4 लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएगा, 13x plus 14 के, राइट। यहां से हमारे पास सॉल्व किया 11x minus 15x लेस देन 4 plus 4 minus 4x लेस देन 8, -4 से डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, सो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। x किसके ग्रेटर देन हो जाएगा, -2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15x minus 13x लेस देन इक्वल टू 14 minus 4, 2x किसके इक्वल आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 10 के, एंड x लेस देन इक्वल टू 5 के। अब उसने कहा है जो x है वो होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, राइट, अप टू सो ऑन। हमारे पास आया क्या है, x जो है वो -2 से बड़ा है बट लेस देन इक्वल टू क्या है, 5। बट सोल्यूशन सेट में वो मेंबर लेने हैं हमने जो इस रिप्लेसमेंट सेट में होंगे, राइट। रिप्लेसमेंट सेट में 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे। x -2 से बड़ा है, 0 क्या है, नेगेटिव नंबर से बड़े होता है। 0 1 2 3 4 एंड 5, दिस वन इज अ सोल्यूशन सेट, राइट। क्योंकि हमने किससे लेना था, होल नंबर में से, राइट। अब इसको किस पर रिप्रेजेंट करना है बेटा, नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर। यहाँ पर 0 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गया, सोल्यूशन सेट, जिसकी रिप्रेजेंटेशन हमने किस पर कर दी, रियल नंबर लाइन पर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हो, गिवन दैट x बिलोंग्स टू r मीन्स रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, मीन्स रिप्लेसमेंट सेट हमें रियल नंबर्स का दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एंड द ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ये हमारे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, क्या है, -1, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा दी हुई है -1 लेस देन इक्वल टू 3 plus 4x लेस देन 23। और x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स को, राइट। तो सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, 3 plus 4x एंड 3 plus 4x इज लेस देन 23। यहां से -1
-3 लेस देन इक्वल टू 4x एंड 4x लेस देन 23 माइनस 3, -4 लेस देन इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 चाहिए, 4 से डिवाइड किया, -1 लेस देन इक्वल टू x, यहां से क्या आ जाएगा 4x लेस देन 20, x लेस देन 5, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों को कंबाइन करने पर x जो है -1 से बड़ा है जहां उसके इक्वल है, और x लेस देन किससे है 5 से, बट x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स को कभी भी रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब उन सभी नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स होंगे। यहां पर हम 0 ले लेते हैं, -1 2 3 4 5, ये नंबर इंक्लूडिंग होगा, -1 क्योंकि इक्वल टू है, ये नंबर इंक्लूडिंग है तो डार्क सर्कल कर दिया, तो ये क्या है इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा देना ओपन सर्कल। और इन दोनों के बीच के सारे नंबर्स होंगे रियल नंबर्स में, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल। सो सेंटर की लाइन जो है इसको हम डार्कन कर देंगे क्योंकि सारे नंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं, क्योंकि -1 और 0 के बीच में भी अनलिमिटेड नंबर्स होंगे ना, तो वो सारे क्या होंगे इसके सोल्यूशन सेट होंगे। क्लियर। इसके साथ बेटा जो हमारी आज की वीडियो थी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको कंटेंट समझ आया है तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और औरों को भी मतलब मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।